हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम राजनीति पॉलिटिकल साइंस बीए पंचम सेमेस्टर का पढ़ने जा रहे हैं। नौ उदारवादी राज्य का जन्म। नौ उदारवादी राज्य का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो आइए हम जानते हैं। नौ उदारवादी राज्य का जन्म 1980 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका में हुआ था। तो आएंगे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि नौ उदारवादी राज्य का जन्म कब हुआ, तो आप लोग को टिक लगाना होगा कि 1980 में। और कहाँ हुआ था इसका जन्म? ब्रिटेन और अमेरिका में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये बहुत ही याद करना होगा। और इस बार तो आइए हम देखते हैं कि नौ उदारवादी राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र और खराब गुणवत्ता वाले कार्य के प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म हुआ। और नारे दे देगा कि नारे नौ उदारवादी राज्य के नारे क्या क्या हैं, तो सार्वजनिक बुरा और निजी अच्छा मानता है। नौ उदारवाद क्या मानता है कि सार्वजनिक जो है वो खराब है, बुरा है, और निजी अच्छा है। सरकार के फैले हुए कार्य क्षेत्र को वापस लो और सरकार के आकार को कम करना। ये भी उदारवादी राज्य की तरह ही सोचता है। आप लोग उदारवादी राज्य पढ़े ही होंगे, अब मेरे चैनल में है, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा जो नए हैं। और यहाँ पे दिया है नौ उदारवादी राज्य एक प्रकार से व्यक्तिवादी राज्यों की मान्यताओं का पुनर्जन्म है। जैसे व्यक्तिवादी में नहीं था कि राज्य को कम से कम कार्य दिया जाए और राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है, ऐसे इसमें भी दिया है कि राज्य के आकार को कम करो। और क्योंकि दोनों ही राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं, तो इसमें दिया है, देखिए कि दोनों ही व्यक्तिवादी और नौ उदारवादी क्या करना चाहते हैं, राज्य के कार्य क्षेत्रों को कम से कम करना चाहते हैं। नौ उदारवादी और व्यक्तिवादी दोनों ही राज्य निजी क्षेत्र और बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं। नौ उदारवादी के राज्य के आगमन के फलस्वरूप ही उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रियाएं की शुरुआत तेजी से हुई। एलपीजी नीति उदारी, निजी, भूमंडली नौ उदारवादी विचारों के हित तार्किक। उदारवाद लोकतंत्र की विशेषता। उदार लोकतंत्र की विशेषता क्या है, आइए हम लोग जानेंगे। उदार लोकतंत्र संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर विशेष जोर देता है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल, संसद आदि। कानून का शासन। तो राजनीतिक सत्ता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा, सरकार के विभिन्न अंग शाखाओं में व्यक्ति शक्तियों का प्रकरण, ये पॉइंट में दिया है। और सार्वभौमिक मताधिकार। नागरिकों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, समता अधिकार। उदार लोकतंत्र जनता की इच्छा में विश्वास करता है और सर्वोपरि मानता है। यह किसी भी प्रकार के आनुवंशिक अधिकारों का खंडन करता है। उदार लोकतंत्र संविधानवाद के धारणा में विश्वास करता है। सरकार के ऊपर नियंत्रण और प्रतिबंध प्रावधान आवश्यक होने चाहिए। तो नौ उदारवादी को हम लोग देख लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए। और फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है समाजवाद का विकास। ये मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगी, आप लोग देखिएगा। समाजवाद का विकास का मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। समाजवाद का विकास कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ। धन्यवाद।